प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी रहमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा पाकीज़ा अमल न बता दूं कि जिसको पढ़ने से तुम्हारे लिए 70 रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इस दुनिया में तुम्हें जो भी तकालीफ और मुसीबतें आने वाली होती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रद्द फरमा देता है और 1000 दिन तक तुम्हारी नेकियां लिखी जाती हैं। ये मुबारक कलिमात तुम्हारे सख्त से सख्त गुनाहों को धो डालते हैं और तुम इस तरह हो जाते हो जैसे अभी माँ के पेट से जने गए हो, और इन कलिमात को पढ़ना तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बन जाते हैं। जान लो कि वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक मरतबा अरब की रियासत में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। उस वक्त के अहले मक्का के बड़े बुजुर्गों ने अपने खास बुतों से फरियाद करने का इरादा किया, लेकिन एक हसीनो जमील बूढ़े शख्स ने मक्का वालों से कहा कि ए अहले मक्का, हमारे दरमियान अबू तालिब मौजूद हैं जो हमारे काबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मुबारक नस्ल से हैं और काबा के मुतवल्ली हैं। हमें उनके पास जाकर दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनांचे अरब के बड़े बड़े और नामवर सरदार इकट्ठे हुए और हजरत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फरियाद पेश करने लगे कि ए अबू तालिब, कहत की आग ने पूरे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास और पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि इंसान अनाज और पानी ना मिलने के सबब तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। बैरूनी काफिलों की आमदो रफ्त भी बंद हो चुकी है और हर जानी बर्बादी और वीरानी छाई है। आप अपने खुदा से बारिश के लिए दुआ कीजिए। नाज़रीन इकराम, अहले अरब की ये फरियाद सुनकर हजरत अबू तालिब का दिल भर आया और अबू तालिब ये जान चुके थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई मौजज़ा दिखाना चाहते हैं और वो भी मेरे बेटे के हाथ से। चुनांचे अबू तालिब अपने पोते जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर खाना काबा में आ गए, जबकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। तो जनाब अबू तालिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवारे काबा में बिठाकर उनकी अंगुश्ते मुबारक को आसमान की जानिब बुलंद कर दिया। यकायक चारों तरफ से स्याह बादल नमूदार होने लगे और देखते ही देखते इस जोर का बाराने रहमत बरसना शुरू हो गया कि पूरे अरब की जमीन सैराब हो गई। जंगलों और वीरानों में हर सू पानी ही पानी दिखाई देने लगा। चटियल मैदानों की जमीनें सरसब्जो शादाब हो गईं और कहत जाता रहा। काल कट गया और पूरा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। प्यारे नाजरीन, इसी तरह के एक और वाकया भी है कि नबूवत के बाद एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए एक अराबी ने उठकर दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश ना होने की वजह से जानवर हलाक हो रहे हैं, बाल बच्चे भूख की वजह से तबाह हो रहे हैं, लिहाजा आप बारिश की दुआ फरमा दीजिए। उस वक्त आसमान में कहीं भी बादलों का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन जो ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बुलंद फरमाया, हर तरफ से बादल दौड़ते हुए आए और पूरे आसमान पर छा गए और अभी आप मेंबर से उतरे भी ना थे कि बारिश की बूंदें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पर आकर टपकने लगी और 8 दिन तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही। यहाँ तक कि जब अगले जुमा के रोज आप मिंबर पर खुतबा देने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो वही अराबी या कोई दूसरा खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से फरियाद करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मकानात मुनहदिम हो रहे हैं और माल मुआशी बारिश के सबब गर्क हो रहे हैं, लिहाजा आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ फरमा दीजिए कि बारिश बंद हो जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अपना मुकद्दस हाथ बुलंद फरमा दिया और ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश हो और हम पर ना हो। फिर आपने बादलों की जानिब अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो मदीना के अतराफ से बादल कटकर छट गए और मदीना और उसके अतराफ में बारिश बंद हो गई। बरिवायत बुखारी शरीफ। प्यारे नाजरीन इकराम, जो अंबिया इकराम भी हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनने की दुआ करते हुए चले गए, वो और आखिरी नबी भी सामने होंगे। रोज़े महशर का मैदान भी होगा
हमारे स्याह अमाल नामे भी सामने आएंगे। और जब कहा जाएगा कि ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोचेंगे, जो तमाम नबियों को और उनकी उम्मतों को बख्शवाने वाला होगा। उनके ही उम्मती रोजे महशर के हिसाबो किताब के कटहरे में होंगे, तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बदअमालियों को देखकर क्या सोचेंगे और हमें अब क्या सोचना चाहिए। मेरे प्यारे और मुसलमान भाइयों और बहनों, जरा ठंडे दिमाग से सोचें तो सही कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे ऊपर कुछ भी अजाब ना फरमाए, तब भी अपना ये गुनाहगार वजूद लेकर उसके हुजूर हाजिर होना और उसके बारगाह में खड़े होना ही हमारी शर्मिंदगी के लिए काफी है। हम दुनिया को मुसख्खर तो करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करना चाहते। जान लीजिए कि रोजे क़यामत जब एक गुनाहगार को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने फलां दिन फलां फलां गुनाह किया था, क्या तू नहीं जानता था कि मैं तेरे अमाल पर इतला रखता हूँ? क्या तूने मेरे देखने को आम लोगों के देखने से भी हल्का लिया था? क्या तुझे मुझसे और मेरे फरिश्तों से भी हया ना आई? जिस मुकद्दस हस्ती नूरे मुजस्सम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, क्या उनका दरस तुम्हारे लिए कुछ ना था? उन पर तूने अमल ना किया। आज तूने चंद दिनों की जिंदगी की लज्जत पाने के लिए उस कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी को खराब कर डाला। तुम्हें उस मुकद्दस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हया ना आई, और क्या तुझे मेरी पकड़ से भी डर नहीं लगा? ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुम्हें ठंडे पानी की नेमत नहीं दी थी? क्या तेरे जिस्म को ताकत अता नहीं की थी? इसके बावजूद तूने मेरी नाफरमानी की। तो बंदा अल्लाह पाक का ये फरमान सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाएगा और उसके पसीने छूट रहे होंगे। वो यूं अर्ज करेगा कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, मुझे तुझसे हया आ रही है। मेरे लिए शर्मिंदगी से ये आसान है कि मुझे आग में डाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ऐ मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अब जरा गौर फरमाइए कि हमारी जिंदगी किस कदर कीमती है। यही मुख्तसर सी जिंदगी है कि अगर हम इसे नेकियों में गुजार लें तो जन्नत के हकदार बन सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना कर पाए और जिंदगी के कीमती लम्हात फजूलियात या गुनाहों भरे कामों में गुजार दिए और इसके सबब जहन्नुम के हकदार बन गए और रोजे क़यामत पकड़ कर ली गई, तो खुद सोचिए कि हमारे लिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा। यही वो खसारा है कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था। प्यारे दोस्तों, अब जैसा कि नए साल का आगाज भी हो चुका है, तो ये दरअसल हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने का वक्त है, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है और अल्लाह से मुआफ़ी और मग़फ़िरत तलब करने का वक्त है। ये वक्त है निदामत का और ये वक्त है हमारे लिए इबरत का कि एक और साल भी मुकम्मल हो गया और हम अभी भी जिंदा हैं और हमारी सांसें अभी तक चल रही हैं, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है। अफसोस कि हमारा पिछला साल गुनाहों, लापरवाहियों, खताओं, लग़ज़िशों और मासियतों में गुजर गया और हमने कितना वक्त ज़ाया कर दिया, तो इस पर ही इंसान खसारे में है। ये वक्त है अपने गुनाहों से शर्मिंदा होने, आंसू बहाने और निदामत के इजहार के साथ साथ अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने का। कितने ही लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन अब नहीं हैं, आज वो कब्रों में हैं, तो ये हमारे लिए इबरत का मुकाम है। मगर अफसोस कि हम अभी भी ना तो अल्लाह का शुक्र करते हैं और ना ही अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं और ना ही इबरत हासिल करते हैं, बल्कि नए साल की खुशी में जश्न मना रहे हैं और एक बार फिर से अपने इस नए साल को खसारे का साल बना रहे हैं। पिछला साल तो गुनाहों में गुजरा, नमाजें कज़ा करते, अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ते, दूसरों की ग़ीबतें और चुगलियां करते हुए गुजरा। बदनिगाही और गंदी बातें करने की आदत जारी रही, लोगों के ऐब ढूंढते रहे, नफरतें फैलाते रहे और मालो दौलत के पीछे भागते साल गुजर गया। अब जबकि नया साल शुरू हो चुका है तो हमारे रवैये अभी भी वही हैं पिछले साल वाले। लेकिन अगर हम चाहें तो इस नए साल की आमद पर नेकी का अहद कर सकते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके, नदामत के आंसू बहाकर
इबरत लेकर अपनी दुनिया और अपनी आखिरत संवार सकते हैं। काश हमें यह एहसास हो जाए और हम इस खसारे से बचने वाले बन जाएं और हम अपने इस नए साल को खसारे के बजाय नेकियों वाला साल बना दें। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और अगर बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, उसके लिए 70 रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो इन गुनाहों की वजह से इस दुनिया में तकलीफें और हादसात आने वाले होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है और 1000 दिन तक फरिश्ते उनके अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, वो मुकद्दस और बाबरकत कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही बहवाला मिशकात शरीफ। प्यारे नाजरीन, जो भी मुकद्दस और बाबरकत अल्फाज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकले हैं वो हक हैं, वो सच हैं और वो होकर रहता है। इनको मानना हर मुसलमान का मुकम्मल ईमान और पुख्ता यकीन है। अल्लाह तबारक व तआला से चश्मे पुरनम दुआ है कि मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को, उनकी औलादों को और उनके वालिदैन को इस दुनिया और आखिरत की राहतें और आसाइशें मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आखिर में दरख्वास्त है कि आज की इस मालूमाती और इस्लाही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।